नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2024 करंट अफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया हाल ही में? तो दोस्तों ये किया केरल राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। केरल के त्रिवेंद्रपुरम राजधानी है केरल की त्रिवेंद्रपुरम, और यहाँ सीडेक सेंटर में दोस्तों इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर ये खोला गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वो बन गए हैं ओलेगो कोनेनेको। ये आपको ध्यान में रखना है। ये रशियन एस्ट्रोनॉट है दोस्तों, और इन्होंने पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में गुजारे हैं। इनका नाम है ओलेगो कोनेको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ चैनल को शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने ई जूते विकसित किए हैं? ई शूज़ लाइव लोकेशन के लिए दोस्तों, ट्रैकिंग के लिए ई शूज़ विकसित किए हैं किसने? आईआईटी इंदौर ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके सहयोग से? डीआरडीओ के सहयोग से ये विकसित किए हैं आईआईटी इंदौर ने। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो बीएसएफ या जवान की जो ट्रैकिंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों ये ई शूज़ विकसित किए गए हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोटों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस स्थापित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये जो योजना है नासा की है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चंद्रमा पर एक लाइट हाउस ये स्थापित करेगा नासा के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इससे क्या होगा? इससे रोबोट और एस्ट्रोनॉट को लोकेशन ट्रैक करने में, या जो स्पेस के जो रॉकेट होते हैं उनकी जो लैंडिंग होती है दोस्तों, उसे कराने में आसानी होगी। हाल ही में किसने विश्व की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये हैं केंजल आयली। ये आपको ध्यान में रखना है। मोरक्को देश की हैं और ये वर्ल्ड की पहली मिस एआई बन गई हैं वर्चुअल ब्यूटी पिगमेंट को जीतने वाली। दोस्तों इनका नाम है केंजल आयली। ये आपको ध्यान में रखना है। मोरक्को की हैं, और भारत की जो एआई मॉडल हैं दोस्तों जरा शताब्दी, इनने भी ये भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पोलरिस डॉन अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया जाएगा ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन है दोस्तों। इसमें अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया जाएगा दोस्तों, और इसका जो ऑपरेटर है वो स्पेस एक्स है। इसके द्वारा लॉन्चिंग की जाएगी। पोलरिस डॉन इस मिशन का नाम है। हाल ही में किस देश में 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी जारी की है? तो दोस्तों ये की है जापान देश ने। ये आपको ध्यान में रखना है। नए बैंक नोट निकाले हैं। जापान की करेंसी क्या है? येन। ठीक है, इसने येन बैंक नोट्स निकाले हैं 3D होलोग्राम के जरिए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली 3D जालसाजी से निपटने के लिए दोस्तों ये जापान ने विकसित किए हैं। तो दोस्तों पहला देश बन गया 3D तकनीक से जारी करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों से होने वाले ऊष्मा विकिरण के मापन हेतु प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्री फायर लॉन्च किया है नासा ने। ये आपको ध्यान में रखना है। प्री फायर की मैं फुल फॉर्म बता दूं, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नासा के द्वारा लॉन्च किया है। कहाँ से? न्यूजीलैंड माइया से ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। बेसिकली इससे क्या है, जो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों से दोस्तों कितनी ऊष्मा का कितना उत्सर्जन हो रहा है उसके लिए दोस्तों ये नासा के द्वारा ये लॉन्च किया है प्री फायर मिशन। इसमें दोस्तों बेसिकली 2 सैटेलाइट छोड़ी जाएंगी। एक छोड़ दी है दोस्तों, एक क्रम में छोड़ी जाएगी नासा के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये किया है जापान देश ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड 6G डिवाइस है दोस्तों, और इसकी जो स्पीड है 5G तकनीक से करीब 20 गुना तेज है दोस्तों। 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से ये डाटा ट्रांसमिशन इसकी दर है। हाल ही में पाकिस्तान के बहु मिशन संचार उपग्रह पाकसैट MM1 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये चाइना के ये लॉन्च किया गया है। बेसिकली संपूर्ण पाकिस्तान में बेहतरीन इंटरनेट सुविधा और टेलीविज़न प्रसारण, सेलुलर फ़ोन तथा ब्रॉडबैंड सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों चाइना ने पाकसैट पाकिस्तान का एक उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दोस्तों। और
वेदर सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जिससे कि दोस्तों सारी चीज़ कवर होंगी पाकिस्तान की। पाकसैट एम, पाकसैट से जान गए होंगे दोस्तों, पाकिस्तान की होगी, लेकिन चीन ने ये लॉन्च की है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा एयर ड्रॉप के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये किया आगरा में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये वर्ल्ड का पहला एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं ये एयर लिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों। ये टेस्ट किया है इसने आगरा में, किसने किया? इंडियन एयर फोर्स ने। इस हॉस्पिटल का क्या नाम है? पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने चांग-E6 मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों मिशन ये लॉन्च भी कर दिया और लौट भी आया। तो दोस्तों ये पहला वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बन गया है चाइना देश, जिसने दोस्तों जो चंद्रमा के सुदूर हिस्से यानी कि साउथ पोल पे दोस्तों अपना लैंडर भेजकर दोस्तों, और वहाँ से जो सॉइल होती है दोस्तों उसे लाने का ये खिताब हासिल कर लिया दोस्तों। और ये लैंड भी चाइना में करा दिया है दोस्तों। पहला ऐसा चांग-E6 के द्वारा चीन पहला देश बन गया दोस्तों मून पर लैंडर भेजने वाला, और वहाँ से जो नमूने होते हैं वो इकट्ठे करके दोस्तों दोबारा अपने देश वापस लाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली फ्लोट मिशन के निर्माण की रूपरेखा बनाई? तो दोस्तों ये बनाई नासा ने, ये आपको ध्यान में रखना। नासा के अमेरिका देश ने, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। बेसिकली जो पेलोड है दोस्तों उसे डिज़ाइन करने के लिए ये फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, ये एक स्कीम लॉन्च की है दोस्तों नासा के द्वारा। बेसिकली जब एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो यहाँ जो भी खनन होगा या आगे कोई भी रिसर्च होगी उसके लिए आवाजाही के लिए दोस्तों एक ट्रैक बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया नाइजीरिया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये किस लिए बनाई गई है? मेनिंजाइटिस के विरुद्ध बनाई गई है दोस्तों, एक दिमागी बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, और इसके लिए दोस्तों ये पहला देश बन गया है वैक्सीनेशन कराने वाला, वैक्सीनेशन तकनीक को ईजाद करने वाला कौन सा देश? नाइजीरिया, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत के पहले निजी क्षेत्र के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है TSAT-1A किसने विकसित किया है, या इसे हम कहते हैं TSAT-1A किसने विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है टाटा कंपनी ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये इंडिया का पहला फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेटिकल सैटेलाइट है दोस्तों, जिसका नाम है TSAT-1A, ये आपको ध्यान में रखना है। टाटा के द्वारा डेवलप किया गया जैसे। और ये सर लॉन्च कहाँ से हुआ है? ये हुआ है दोस्तों फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर से, USA से ये लॉन्च हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा न्यूमॉर्फिक सिस्टम हाला पॉइंट, इस न्यूमॉर्फिक सिस्टम का नाम याद रखना, इसका नाम है हाला पॉइंट, के बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है इंटेल ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक तरह का दोस्तों मानव मस्तिष्क के संचालन, जैसे दिमाग, हमारा दिमाग सोचता है ना, उसी की तर्ज पर ये दोस्तों हाला पॉइंट इंटेल के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि AI को बेहतरीन बनाने के लिए किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सेवा का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक जगह है जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी, यहाँ पर पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। किस लिए दोस्तों? खगोल पर्यटन के लिए, या जो स्पेस टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह का पता लगाने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की घोषणा की? तो दोस्तों एक ही नासा ने, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि अमेरिका देश में है। और इसने हाल ही में एक ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन लॉन्च किया गया है दोस्तों। शनि का एक मून है, चंद्रमा है, जिसका नाम है टाइटन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसके लिए। तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई एक डुअल क्वाड कॉप्टर है, जो एक कार के आकार का रोटर क्राफ्ट या ड्रोन जैसा दिखता है। यह टाइटन पर 1 घंटे में लगभग 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तो हाल ही में ये नासा के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है FWD-200B, और ये भारत का पहला दोस्तों स्वदेशी कॉम्बैट अनमैन एयरक्राफ्ट है दोस्तों। इसमें दोस्तों बॉम्ब लोड किए जाते हैं और कहीं भी ये गिराए जा सकते हैं इसके द्वारा। और ये हाल ही में लॉन्च किया गया फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। इसकी जो पेलोड क्षमता है वो 100 किलोग्राम है, यानी कि 100 किलोग्राम का वजन ही ले जा सकने में सक्षम है। हाल ही में किस अनुसंधान केंद्र ने विश्व के पहले सबसे
शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किया। तो दोस्तों ये किया रोमनाई अनुसंधान केंद्र ने, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र है दोस्तों, जिसे रोमानिया रिसर्च सेंटर ने हाल ही में लॉन्च किया। इसे जो ऑपरेट किया यानी कि इसका जो प्रदर्शन कराया दोस्तों, वो थेल्स कंपनी है, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, और विकसित किया गया है रोमानिया रिसर्च सेंटर में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु संलयन प्रयोग में प्लाज्मा अवस्था में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो दोस्तों ये किया दक्षिण कोरिया ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक तरह का जो साउथ कोरिया उसने दोस्तों आर्टिफिशियल सन बनाया है दोस्तों, और इसने सन बना के भी एक नया रिकॉर्ड रच दिया है दोस्तों। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को इसने तापमान बरकरार रखा है दोस्तों, एक तरह का नया अचीवमेंट है दोस्तों। तो दक्षिण कोरिया ने ये विकसित की है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस डिवाइस का क्या नाम है? के स्टार, यानी कि कोरिया सुपर टोकामक एडवांस रिसर्च के जरिए दोस्तों ये आर्टिफिशियल सन को 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को इसमें बनाए रखा। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है अग्निबाण, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट है दोस्तों, जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन है दोस्तों, और इसे लॉन्च किया दोस्तों किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अग्निबाण इसका नाम है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी बनी? तो दोस्तों ये बनी इरा। ये भारत की पहली AI बेस्ड फिल्म है दोस्तों, इसका नाम रखा गया इरा। इसके जो निर्देशक हैं वो सैम भट्टाचार्य जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक इरिस को लॉन्च किया गया? इस शिक्षक का नाम है इरिस, आप देख सकते हैं फोटो में। और इसे किसने लॉन्च किया? ये किया केरल राज्य के द्वारा, ये आपको ये लॉन्च किया गया केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में। एक दोस्तों स्कूल है दोस्तों, वहाँ पर ये इंडिया का पहला AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट रखा गया, और ये दोस्तों बनाया गया है रोबोट मेकर्स लैब के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को लॉन्च किया? था दोस्तों एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम है डेविन। इसे हाल ही में किसने लॉन्च किया? ये किया है दोस्तों कोग्निशन कंपनी ने, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अमेरिका की कंपनी है, इसका नाम है कोग्निशन कंपनी, और इसने विश्व का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जिसका नाम है डेविन। नाम भी पूछ सकता है आपसे कि AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है, तो वो है डेविन। किसे बनाया? कॉग्निशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ तृष्णा मिशन की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है CNES, ठीक है। इसके साथ इसरो ने एक सहयोग हेतु संबंध MOU साइन करे हैं दोस्तों, और ये बेसिकली तृष्णा मिशन है। तृष्णे की फुल फॉर्म है दोस्तों थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ये एक तरह का मिशन है दोस्तों, जो कि वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। तो संयुक्त रूप से इसरो और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है CNES, उसके साथ इसरो ने हाथ मिलाया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।